15 साल बीत गए। दुनिया उस भयानक अनुभव से थोड़ी उबर पाई थी। उन खुशकिस्मत लोगों में से एक जो बच गए वो है लॉरा। वो स्कूल में काम करती है। उसका एक जिद्दी लेकिन नाकाम दोस्त मिल्टन है, जिसे वो बार बार डेट के लिए मना कर देती है। शायद इसका कारण उसके पूर्व पति डेव के प्रति उसकी नाराजगी है। जजमेंट डे के दौरान डेव लॉरा के साथ नहीं था और उसे, जो उस वक्त गर्भवती थी, अकेले ही जिंदा रहना पड़ा। डेव और लॉरा का एक बेटा है, 15 साल का टाइलर। वो दिन भर अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड मैडी के साथ स्केट पार्क में गायब रहता है। खाली वक्त में वो कंप्यूटर गेम खेलता है और अपने माता पिता के मुश्किल रिश्ते में एक सौदेबाजी का सिक्का बना हुआ है, जो उसके जन्म के तुरंत बाद अलग हो गए थे। इसी बीच हालात गर्म होने लगते हैं। एक ग्रहण नजदीक आ रहा है और ये उन संकेतों में से एक है जो राक्षसों के हमले की आशंका को बढ़ाता है। इसके अलावा भूकंपी गतिविधियां बढ़ गई हैं। सुरक्षात्मक गुंबद के कर्मचारी आपातकालीन जांच कर रहे हैं और खबरों में बहुत परेशान करने वाली बातें आ रही हैं। हर जगह मछलियों का सामूहिक विनाश शुरू हो गया है। ऐसा ही कुछ पहले जजमेंट डे से पहले भी हुआ था। पक्षियों का पलायन एक और खतरनाक संकेत है। सब कुछ वैसा ही दोहराया जा रहा है जैसा 15 साल पहले हुआ था। टाइलर वीकेंड पर अपने पापा के पास है, तभी फोन की घंटी बजती है। डेव को अपने पुराने दोस्त टेड का कॉल आता है। उसे यकीन है कि नया जजमेंट डे कल ही होने वाला है। वो डेव से कहता है कि वो फौरन परिवार को लेकर उसके शेल्टर में आ जाए ग्रहण से पहले। उधर सुरक्षात्मक गुंबद के नीचे पहला राक्षस दिखाई देता है, चुपचाप सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ। इसी वक्त लॉरा डेव को फोन करती है। उसने भी खबरें देखी हैं और डेव से टाइलर को घर लाने की मांग करती है। मिल्टन ने एक शेल्टर बुक कर लिया है और उसे यकीन है कि वही उन्हें बचा सकता है। डेव उसे भरोसा दिलाता है कि वो पिता है और टाइलर उसके साथ सुरक्षित है। टाइलर को एक मैसेज आता है, वो उसे पढ़ता है और चुपचाप घर से निकल जाता है, जबकि उसका पापा बात कर रहा होता है। लॉरा घबरा जाती है। डेव का घर सुरक्षित नहीं है, उसे टाइलर को फौरन उसके पास लाना चाहिए। डेव मान जाता है। वो टाइलर के कमरे में जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। मिल्टन लॉरा को जल्दी करने को कहता है। शेल्टर भर रहा है, उन्हें फटाफट चलना होगा। लॉरा बताती है कि उसे टाइलर नहीं मिल रहा। मिल्टन उसके फोन नंबर से पता लगाता है कि वो स्केट पार्क में है। टाइलर सचमुच वहाँ मैडी के साथ है। मैडी घबराई हुई है, उसके मम्मी पापा चले गए, वो अकेली रह गई है। उसे बहुत डर लग रहा है और वो टाइलर से उसे छोड़ने के लिए मना करती है। टाइलर वादा करता है कि वो कभी अपने पापा जैसा नहीं करेगा, वो मैडी को अकेला नहीं छोड़ेगा। अचानक एक पक्षी की चीख सुनाई देती है। विशाल पक्षियों के झुंड एक दिशा में उड़ रहे हैं। पार्क में लोग घबराहट में भागने लगते हैं। सब शहर छोड़कर जा रहे हैं। डेव टाइलर को ढूंढने पार्क जाता है। वो भयानक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और कार छोड़कर अपने बेटे की तलाश में दौड़ पड़ता है। इसी वक्त गुंबद के नीचे एक कर्मचारी उपकरणों की जांच कर रहा होता है। वहाँ कुछ सरसराहट और अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। एक राक्षस प्रकट होता है, वो उस पर झपटता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। पास में खड़े सैनिक उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। साधारण गोलियां उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। टाइलर और मैडी डर के मारे उस मची हुई अफरा तफरी को देखते हैं। डेव दौड़ता हुआ आता है। टाइलर अपने पापा को बताता है कि मैडी के पास जाने को कोई जगह नहीं थी और वो उसे छोड़ नहीं सकता था। लॉरा मिल्टन के साथ गाड़ी लेकर आती है और सबको उस शेल्टर में ले जाती है जहां सीट्स बुक की हुई हैं। ग्रहण से पहले बस 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त बचा है। शहर में पूरा कोहराम मचा हुआ है। लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह ट्रैफिक जाम है। आखिरकार वो शेल्टर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां सेना ने घेरा डाल रखा है और सिर्फ महिलाओं और बच्चों को अंदर जाने दिया जा रहा है। डेव टाइलर से कहता है कि वो अपनी मम्मी का ख्याल रखे और उन्हें शेल्टर में भेज देता है। वो और मिल्टन भीड़ में रह जाते हैं। टाइलर शेल्टर की ओर जाता है, लेकिन फिर अपने पापा के पास दौड़ पड़ता है। लॉरा और मैडी उसके पीछे भागती हैं। टाइलर चीखता है, वो मेरा पापा है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी स्कोरबोर्ड पर खबर आती है कि शेल्टर पूरी तरह भर गया है, अब कोई जगह नहीं बची। वक्त जाया किए बिना वो कार की ओर दौड़ते हैं। डेव सुझाव देता है कि टेड के रेगिस्तान वाले ठिकाने पर चलें। वहीं मिल्टन कहता है कि स्कूल में छुप जाएं, जो पास है, और वहाँ बेसमेंट भी है। एक और ट्रैफिक जाम, दर्जनों गाड़ियां रास्ता रोक रही हैं। वो कार से बाहर निकलते हैं। तभी भूकंप शुरू हो जाता है और सूरज की डिस्क पर छाया पड़ने लगती है। ग्रहण शुरू हो गया है। सुरक्षात्मक गुंबद के नीचे से राक्षस बाहर निकलने लगते हैं। उनकी भीड़ रेंगते हुए, उड़ते हुए शहर पर कब्जा कर लेती है। डेव कहता है कि शहर छोड़ देना चाहिए, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। वो खुद ड्राइव करना चाहता है, लेकिन मिल्टन गुस्से में आ जाता है। ये उसकी कार है और उसे पता है कि सबको कैसे बचाना है। दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी एक उड़ने वाला राक्षस मिल्टन को पकड़कर आसमान में ले जाता है। लॉरा दिल दहला देने वाली चीख मारती है।
डेव उसे कार में ठूंसता है और वो इस नर्क से निकलने की कोशिश करते हैं। वो नहर के किनारे ड्राइव करते हैं। डेव बच्चों को तसल्ली देता है, सब ठीक है, हम निकल जाएंगे। कार का पेट्रोल खत्म होने वाला है। डेव इसके लिए दूसरी गाड़ी ढूंढना चाहता है। आगे कुछ गाड़ियां दिखती हैं। डेव एक कार में घुसता है। पीछे की सीट पर एक बुजुर्ग छुपा हुआ है। वो एक विशाल खूनी राक्षस को देखता है जो बैल के कंकाल जैसा दिखता है। वो बहुत करीब है। बैल कार के पास से गुजरता है, उन्हें नोटिस किए बिना, और पास में पड़े शव को चबाने लगता है। डेव बहुत धीरे से कार को पीछे लॉरा और बच्चों के पास ले जाता है। अब दोनों कारें पास पास खड़ी हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह नई कार में जाना है। तभी बैल उन्हें नोटिस कर लेता है। फिर वो बुजुर्ग कार से निकलता है। अपने हाथ में पकड़े नमक के जार से बैल पर नमक छिड़कता है। बैल रुक जाता है। बच्चे और लॉरा डेव की कार में भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बैल उस बुजुर्ग पर झपट्टा मारता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन डेव वहां से गाड़ी भगा ले जाता है। राक्षसों की भीड़ हर तरफ से शहर की ओर बढ़ रही है। डेव पहाड़ों में एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा है। वो टेड के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वो सचमुच मजबूत है और कंक्रीट के बंकर जैसा दिखता है। छत पर कैमरे लगे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जब वो दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजे बंद हैं। टेड मॉनिटर के पीछे बैठा है, उसकी गर्दन पर बंदूक रखी है। कोई उसके पीछे खड़ा है। राक्षस पहाड़ पर झुंड में दौड़ रहे हैं। वो सीधे शेल्टर की ओर बढ़ते हैं। डेव परिवार को बचाने के लिए टायर आयरन उठाता है, लेकिन आखिरी पल में बंकर के दरवाजे खुलते हैं और वो अंदर भागते हैं। डेव खुशी से टेड को गले लगाता है। उसके अलावा बंकर में उसकी पत्नी स्टेला भी है और एक कोने में एक सैनिक बैठा है। टेड उसका परिचय देता है, कॉर्पोरल गैरेट जेनसन, उसका जानकार। मॉनिटर पर दिख रहा है कि राक्षस दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब तनाव में हैं और गैरेट अपने में ही रहता है। मैडी पूछती है कि राक्षस उन्हें कैसे महसूस करते हैं, क्या वो दीवारों के आर पार देख सकते हैं? गैरेट मुस्कुराता है। वो रोशनी और गर्मी पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो हमारी आत्मा को देखते हैं। वो शैतान की औलाद है, यानी भगवान के भी। वो शरीर को तड़पाते हैं लेकिन आत्मा को खाते हैं। आप धार्मिक हैं कॉर्पोरल? लॉरा पूछती है। आज हाँ, वो जवाब देता है। वो बताता है कि पहले जजमेंट डे पर वो एक रिफाइनरी में काम करता था। जब राक्षस वहां घुसे, वो नमकीली कीचड़ के तालाब में कूद गया, जहां वो पास आने से डरते थे। वो कीचड़ में बैठा रहा और सुनता रहा कि राक्षस उसके 150 साथियों और दोस्तों को नष्ट कर रहे थे। इसी वक्त सड़क से एक कनखजूरे जैसा कुछ खिड़की को ढकने वाली जाली में छोटे छेद से अंदर रेंगता है। गैरेट कहता है कि वो पहले ड्यूटी लेगा। टेड उन्हें भी रुकने को कहता है और डेव की ओर मतलब भरी नजरों से देखता है, लेकिन तभी गैरेट अपनी होल्स्टर से बंदूक निकालता है। डेव को चाकू नीचे रखने के लिए मजबूर करता है। गैरेट बताता है कि वो छुपने की कोशिश कर रहा था और उसे ये ठिकाना मिला। दयालु स्टेला ने उसे अंदर आने दिया। हालांकि टेड इसके खिलाफ था। वो पहली बार बचा था और अब भी बचेगा, चाहे कीमत जो भी हो। टाइलर गैरेट पर झपटता है, उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट उसे धक्का देता है। डेव कॉर्पोरल को शांत करता है। इसी पल में दीवार से एक कनखजूरे जैसा राक्षस स्टेला पर झपटता है, जो उसके पास खड़ी है। टेड उसे अपनी पत्नी की गर्दन से खींचकर नमक डालता है। डेव गैरेट से बंदूक छीनकर गोली मारता है। बाकी राक्षस भी बाहर आते हैं, लेकिन लोग उन्हें खत्म कर देते हैं। वो गैरेट को बांध देते हैं, स्टेला का खून रोकने की कोशिश करते हैं। फिर डेव देखता है कि राक्षसों की मदद के लिए एक विशाल बैल आ रहा है। उसे समझ आता है कि वो सब खत्म हो जाएंगे, उन्हें बंकर से निकलना होगा। बैल दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। टेड बाहर नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि उसकी पत्नी बाहर नहीं बच पाएगी, लेकिन स्टेला उसे सबके साथ जाने को कहती है। बंकर के नीचे एक भूमि रास्ता है जो पहाड़ों तक जाता है। गैरेट उसे अपने साथ ले जाने की गुहार लगाता है। उसके पास फुल टैंक वाली कार है और वो सबको गेट तक ले जा सकता है। वहाँ बंकर है और राक्षस वहाँ से निकले थे, वो वापस नहीं आएंगे। वो उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन वो जिद करता है। वो बस जिंदा रहना चाहता था और अब उसे उनकी मदद करना फायदेमंद है। वो जाने का फैसला करते हैं। हमें वहाँ पहुँचा दो और हम सब कुछ भूल जाएंगे। डेव गैरेट से वादा करता है। वो हथियारों से लैस हो जाते हैं। टेड के पास हथियारों का पूरा जखीरा है। बैल दरवाजे को और जोर से तोड़ रहा है, लेकिन वो सुरंग में भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो कार तक जाते हैं। स्टेला की हालत खराब हो जाती है। डेव और लॉरा बहस करने लगते हैं। वो उसे ताने मारती है कि वो अब तक शेल्टर में हो सकते थे। तभी टाइलर सड़क के किनारे एक राक्षस को देखता है। वो मर चुका है। मैडी उसके पास जाती है। तभी जमीन में छेद से राक्षस के लंबे टेंटेकल निकलते हैं और उसके पैरों को
जकड़ लेते हैं, उसे खींचने की कोशिश करते हैं। मैडी जोर से चीखती है। टाइलर और डेव उसे बचाते हैं। गैरेट मदद की पेशकश करता है और डेव उसकी रस्सियां काट देता है। वो पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। वहाँ से तबाह और जलता हुआ शहर दिखता है। वो कार तक नीचे जाते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। पहाड़ की चोटी पर राक्षस दिखाई देते हैं और सीधे उनकी ओर दौड़ते हैं। गैरेट इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है जबकि स्टेला राक्षसों की भीड़ को देखती है, फिर अपने पति के हाथ में बंदूक को। वो बंदूक खींचती है, कार से बाहर निकलती है। टेड उसे बंदूक सौंपने की विनती करता है लेकिन स्टेला मुड़ती है और राक्षसों की ओर चल पड़ती है। उसे पता है कि वो खत्म हो चुकी है। टेड रोते हुए उसे बुलाता है लेकिन डेव उसे कार में ठूंस देता है। आखिरी पल में वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। राक्षसों की भीड़ उनके पीछे दौड़ती है। रास्ते में उन्हें एक रेडियो सिग्नल मिलता है। खबर आती है कि लगभग सारे शेल्टर हमले को झेल नहीं पाए और बर्बाद हो गए। लॉरा डेव के कंधे पर हाथ रखती है। वो उसे सहलाता है। वो गेट पर पहुंचते हैं। वहां कोई नहीं है लेकिन दरवाजे खुले हैं। गैरेट कहता है कि ठिकाना बेसमेंट में है। वो वहां जाते हैं लेकिन बिजली बहाल करनी पड़ती है। गैरेट और डेव इसे करने का फैसला करते हैं। बाकी लोग फर्स्ट एड पोस्ट ढूंढने जाते हैं। टेड की पीठ में घाव है। डेव बिजली बहाल करता है। गैरेट बताता है कि गेट को दूसरी बार के हमले के लिए तैयार किया गया था। उसमें टन नमक डाला गया था लेकिन कुआं बहुत गहरा था। वो बाकियों के पास जाते हैं और तभी राक्षसों की दहाड़ सुनाई देती है और एक खून से सना शव दिखता है। ग्रहण खत्म होने में 2 घंटे बचे हैं। गैरेट केमिकल वेयरहाउस में छुपने की सलाह देता है। वहाँ के दरवाजे अभेद्य हैं। अचानक एक राक्षस गैरेट पर हमला करता है। डेव के साथ मिलकर वो उसे खत्म करते हैं लेकिन बाकी राक्षस शोर की ओर दौड़ते हैं। गैरेट तेजी से एक दरवाजे से गुजरता है और उसे बंद कर देता है। वो खुद को कुछ इंजेक्शन लगाता है। उसकी नसें फूल जाती हैं और काली पड़ जाती हैं। डेव अपने परिवार के पास लौटता है और टाइलर से कहता है कि जब तक वो दूर है अपनी मम्मी को सुरक्षित रखे। वो हालात को बराबर करना चाहता है और टैंक की पाइपों से नमकीन पानी बहाकर राक्षसों को बाहर रखना चाहता है। लॉरा डेव को चूमती है और उसे सावधान रहने को कहती है। डेव वेंटिलेशन से रास्ता बनाता है। देखता है कि एक राक्षस अपनी शिकार को निगल रहा है। डेव को उस चबाते राक्षस के पास टैप बंद करना है। वो टैप खोलने में कामयाब हो जाता है। पानी कंटेनरों में जमा होने लगता है। डेव वापस चढ़ता है लेकिन राक्षस उसे भांप लेता है और उसके पीछे दौड़ता है। डेव उसका मुकाबला करता है, उस पर नमक छिड़कता है और राक्षस धूल में तब्दील हो जाता है। दुनिया तबाह हो चुकी है लेकिन राक्षस चले गए हैं। शायद ये एक और राहत का वक्त है लेकिन एक बात साफ है, जिंदगी फिर से जन्म लेगी और रोशनी हमेशा अंधेरे को हरा देगी। बस आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में सुझाव दें कि आप मेरे प्रदर्शन में कौन सी फिल्में सुनना चाहते हैं। फिर मिलते हैं।